बहुला नाम की गाय, बहुला नाम की सखी, बहुला नाम के ठाकुर, तब जाके इसका नाम बहुलावन पड़ा। रम्मा नाम की अप्सरा थी जो श्राप के कारण बहुला नाम की गाय बनी। हाउ नाम के गंधर्व थे जो श्राप के कारण शेर बने। पिपलाद नाम के मुनि थे जिन्होंने श्राप दिया, तो गलती से श्राप दे दिया, तो पश्चाताप के लिए उस गाय के वो पिपलाद नाम के मुनि बछड़ा बने। तो उनको श्राप लगता है, स्वर्ग में अपना नृत्य होता है स्वर्ग में। तो रम्मा नाम की अप्सरा विनती करती है मुनिवर से कि मुनिवर आप पधारे, आपने हमको श्राप क्यों दिया? कि सभी देवगण ने हमको खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन आपने हमको प्रणाम, दंडवत प्रणाम, गंधर्वों ने तासे बजाते हुए दंडवत प्रणाम नहीं किया और आपने नृत्य करते हुए दंडवत प्रणाम नहीं किया। इसलिए क्रोध में आके हमने आपको श्राप दे दिया कि जितना तुम में प्रेम हो उतना भूतल पे जाके बैर हुआ कि तुम जाए के रम्मा नाम की अप्सरा से बोला कि तुम जाके गाय बन जाओ और तुम शेर बन जाओ, क्योंकि गाय और शेर में कभी मिलाप नहीं होता है। तो वो रम्मा नाम की अप्सरा विनती करती है कि हमारा जो भी, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, यहाँ की कथा तो 7.5 घंटे की है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वहाँ बोलते हैं कि हमारा उद्धार कब होगा, जो कि आपका उद्धार होगा। आप जल पीने के लिए बहुलावन में आई, क्योंकि ब्रज में सिर्फ 2 ही बने, तीसरा कोई वन नहीं है। सबसे पहले जो प्रभु का अवतार नहीं हुआ था, उस टाइम पे लीला कोई भी नहीं की थी प्रभु ने, तो उस टाइम सिर्फ 2 ही बने। सबसे पहले बने वृंदावन 48 कोस में, वो नंद नंदन का। दूसरा बने बृषवान दुलारी का बृहदवन, वो 36 कोस में, और 36 और 48 वो बृष 84। जब लीलाएं की प्रभु ने, जैसे कि यहाँ बहुला नाम के प्रभु प्रकट हुए, बहुला नाम की गाय थी, तो इस वन का नाम पड़ा बहुलावन। तो गाय जल पीने के लिए कुंड में आती है, तो वहाँ शेर इंतजार कर रहे हैं। तो शेर गाय से बोलते हैं शेर कि हम आपको खाएंगे। गाय बोलती है मैंने अपने बछड़े को जन्म दिया, मैं उसको दूध पिला के आती हूँ, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको अभी खाएंगे, फिर काल के मुंह में से कोई वापस जाए तो आता नहीं है। तो गाय ने वचन दिया, प्रभु को साक्षी मानी, तो गाय बछड़े को दूध पिलाने के लिए आई है। तो गाय के आंखों में से आंसू आ रहे हैं। बछड़ा पूछ रहा है कि माँ आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने बोला कि आपको आज जितना दूध पीना है उतना पी लीजिए, आज के बाद आपको दूध नहीं मिलेगा। तो बछड़े ने दूध नहीं पिया। पिपलाद वहाँ ग्वारिया खड़े थे। जो ग्वारिया कौन थे? नारद मुनि जो ग्वारिया खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप यहीं जाके, आप दोनों यहीं रोको, मैं उसका भक्षण बनता हूँ, उसकी भूख मैं मिटा दूंगा। लेकिन गाय ने बोला कि मैंने प्रभु को साक्षी माना है, वचन दिया है, कलयुग में गाय का कोई महत्वता नहीं रहेगी और गाय को कोई मानेगा नहीं, इसकी वजह से मुझे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ तीनों प्राणी पधारते हैं, गाय बछड़ा और ग्वारिया। तो गाय बोलती है मुझे खा, बछड़ा बोलता है मुझे खा, ग्वारिया बोलता है इन दोनों को छोड़ दो, मुझे खाओ। तो शेर परेशान हो जाता है, बोलता है कि मैं तीनों को एक साथ खाऊंगा। तो जैसे ही तीनों को एक लाइन में लगाता है वो, और जैसे ही झपटने की कोशिश करता है, तो बहुला बिहारी प्रकट हो जाते हैं जो आपके सामने विराजमान है। वो 5537 वर्ष पुराना प्रागट सरदार हो जाता है। गाय की प्रतिमा पत्थर की हो जाती है। ब्रजवासी पत्थर की प्रतिमा को यहाँ विराजमान कर देते हैं। सामने जो गाय है, ये गाय का यहाँ दान होता है, यहाँ जो गाय विराजमान है यहाँ विराजमान कर देते हैं। तो गाय की यहाँ पूजाएं होती हैं। तो जब तक पूजा होती है तब तक मुस्लिम शासन नहीं आ जाता है। तो मुस्लिम शासन में यहाँ क्या होता है कि मुस्लिम शासन ने, औरंगजेब बादशाह ने यहाँ आकर पूजा रुकवा दी है ब्रजवासियों की कि ये पत्थर है, मैं पत्थर की पूजा नहीं होने दूंगा। कथा तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ वहीं की वहीं, क्योंकि यहाँ की लीला है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहीं की आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आए पधारे। तो गाय महाप्रभु जी, 5 महाप्रभु यहाँ पधारते हैं। उस टाइम पे चेतन महाप्रभु, निम्बार्क, रामानुज, विष्णु संप्रदाय, वल्लभाधीश, यहाँ सेवा वल्लभाचार्य जी की है महाराज। पधारे तपस्थली 5 की है, यहाँ पधारे। तो बादशाह बोलता है कि मैं ये पत्थर है, इस पत्थर की पूजा नहीं होने दूंगा। तो 5 महाप्रभु पूछते हैं जो कि ये पत्थर में तुझे क्या चाहिए? जो कि तेरी पत्थर की गाय अगर घास खाएगी तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। तो महाप्रभु जी बोलते तथास्तु, तूने बोला है ये घास भी खाएगी और मैं बोलता हूँ ये दूध भी देगी। तो महाप्रभु जी ने ऐसे हाथ किया, चांदी की थाल में हरी हरी दूध आई। तो गाय के सामने नहीं, पूंछ पीछे रखी और पत्थर की गाय ने मुड़कर घास खाई। सोने की बाल्टी आ गई, स्तनों को नीचे लगा दिए, चांदी की बाल्टी से दूध भर गया। तो दूध
दूध भर गया। अब दूध का क्या करें, महाप्रभु जी पूछते हैं दूध का क्या करें। तो महाप्रभु यहाँ से आवाज होती है कि इस दूध से मेरा स्नान कराया जाए। तो यहाँ सबसे पहले चतुर्भुजधारी जो बहुला बिहारी के नाम से जाना जाते हैं, वो चतुर्भुज है, बहुत छोटा सा स्वरूप है, गुप्त मिलन उसे बोलते हैं। तो यहाँ पांचों महाप्रभु बोलते हैं कि प्रभु कि ये जो आपका स्वरूप है उसको कलयुग में बहुत छोटा माना जाएगा, मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो वो छोटे स्वरूप में से बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ। तो आज भी छोटा स्वरूप जुड़ा हुआ है और बड़ा स्वरूप प्रकट हुआ। तो आनंद परमानंद श्री कृष्ण साकार है, वो ब्रह्म वेद को स्थाप पार के वल्लभाधीश बहुला बिहारी लाल की बहुला गाय की। यहाँ गाय का दान होता है। यहाँ बहुला नाम की गाय थी, उसकी वजह से यहाँ दान होता है। अपने यहाँ गौदान करो, 1 पे 5 गुना फले। रार बाटी, तब से इस गांव का नाम पड़ा बाटी। और जब आप राधा कुंड जाओगे तो राल गांव पड़ेगा। यहाँ से सीधा अब यहाँ से हमारा 7.5 घंटे की कथा है। अगर सुनो तो फिर मैं तो पूरी सुनाऊंगा आपको। अब गाय का जो दान होता है, वो गाय का जो दान होता है, कोई चांदी की कोई करता है, कोई लकड़ी की करता है, कोई सोने की करता है, कोई साक्षी करता है। तो सब यही करते हैं। तो 3 जगह गाय का दान होता है, लेकिन होता बहुलावन में ही है। लेकिन आपकी भक्ति
गज 84 कोस, 12 वन और 12 उगने चौथा वन है बहुला वन। आज कहाँ हो बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था। दरबार में रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम की 2 गंध में साज बजा रही। सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का मुंह पे पिपलाद ऋषि को आने में समय लगा। जब पिपलाद ऋषि इंद्र की सभा में पधारे तो सभी देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया। रंभा से न जाने अज्ञान वश न जाने अभिमान वश ऋषि को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो रंभा क्या जड़वत बन के तू नृत्य करती है, मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी, श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के गंधर्व तेरे भी जड़वत 7 बजा रहे हैं, ये बहुला वन में शेर बनेंगे, उनको भी श्राप दे दिया। पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा बहुला वन में शेर बने। जब शेरों ने यहाँ गाय को घेरा तो प्रभु ने गाय की रक्षा, शेरों का उद्धार। लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये सबसे पहला मंदिर है। गौशाला है मंदिर में, क्योंकि गाय गौदान यही होता है मेरे पास बंधी हुई है। मंदिर से कृषि खेती नहीं है, तो गौचारी की सेवा कुछ बने तो भैया देख लेना। 1000 रुपये का भूसा आता है मेरे पास रोजाना, क्योंकि 800 रुपये मन भूसा चल रहा है। बोलो बहुले बिहारी भगवान की जय। गौचारी में कुछ
और यहाँ सबसे प्राचीन धरोहर ये शिला है, बाजिनी शिला। जब राधा रानी छोटे नानी के घर आती, जिस खिलौना से खिलाते बच्चों को, तो इसी प्रकार नानी इस शिला से बजा खिलाती। आज भी शिला में से हर जगह भिन्न भिन्न आवाज निकलती है। 3 मंदिर है यहाँ, बांके बिहारी का है, ये गिरिराज मंदिर, बाजिनी शिला है, बगल में नानी का मंदिर है। अगला आप जाओगे, ये मुखराई गांव राधा रानी की नंगाल माना जाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली है, महाराज जी कृपा से ब्रज का वास तो बहुत ही कड़ की महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं काया शुद्ध होत ब्रज रज उड़ अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। होत कान शुद्ध कथा कीर्तन श्रवण किए, नेत्र शुद्ध हो दरस युगल छवि पाए थे। हाथ शुद्ध होत या ठाकुर की सेवा किए, और पांव शुद्ध होत धाम वृंदावन आए थे। मस्तक शुद्ध होत श्रीपति के चरण परे, और रसना शुद्ध होत श्री राधा नाम गाए थे। तो 84 कोस परिक्रमा के माध्यम से हमारे हर अंगों को भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है। हाथों को मिलता है, आंखों को भी मिलता है, पैरों को भी मिलता है, दान करने को भी मिलता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, महाराज जी की सानिध्य में आप इस यात्रा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मंदिर राधा रानी की रानी का है, दर्शन करेंगे। राधा रानी की थी, छोटी सी थी, तो उनको खिलाने के लिए खेल खिलौने, कोई बाजनी शिला जो अभी बजाई है सबने, यहाँ कई तरह की आवाज शिला में से निकलती है। तो बहुत सुंदर जगह ये, अद्भुत है। राधा रानी का ननिहाल है ये। जैसे ननिहाल में जाते हैं ना, हम लोग जाते हैं तो ननिहाल में अच्छा लगता है, वहाँ नानी जी मिलती हैं, नाना जी मिलते हैं, मामा जी मिलते हैं, सब लोग मिलते हैं ना। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का ननिहाल का आपने महत्व सुना हमारे पुजारी जी से, और यहाँ पर प्रसन्नचित होना चाहिए, हंसते हुए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो केवल हंस रहे, राधा रानी का नाम तो ले ही नहीं रहे। बोलो मुखरा देवी की, राधा रानी की। जैसे कि अभी हमारे पुजारी जी ने बताया, यहाँ श्री ठाकुर जी का मंदिर है, और आगे मुखरा देवी राधा रानी की नानी का। तो अभी हम दर्शन करेंगे नानी जी का, मुखरा देवी का, उनको प्रणाम करेंगे, वहाँ से फिर वापस आगे बढ़ेंगे। फिर आगे काफी दर्शन है वो करेंगे, श्याम राधा कुंड और भी अनेक प्रकार के चकलेश्वर, मुक्तेश्वर, राजेश्वर, ये सब दर्शन होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुखरा देवी, ये बीच में राधा रानी, बीच में राधा रानी, माँ कीर्ति, माँ कीर्ति। वाह। हमारे भोर दम बट की लंबा
जय हे श्याम। गाड़ियों की ली क्या सारी इकट्ठी गाड़ियों की फोटो ली है तो कैसे मिलेगी हम लोगों को? जैसे अपनी गाड़ियाँ है ना काफी सारी। पीछे भी डाल दो, फेंक दो पानी थोड़ा सा। हाँ थैंक यू। এদিকে বসে যাও, স্বামী স্ত্রী আছে সঙ্গে বেশো, এই ছেলা ছালি চাকরি আবার আসা হবে জলের ভিতরে ছাড়বে না করলো উল্টা পাল্টা কাটতে লাগবে মেলটা আছে থাকা যাবে থাকা
राम राम हरे हरे ये राधा कुंड की परिक्रमा करनी है। रुक जा ये पूछरी के लौटा भगवान की सभा यहाँ पर बंगला की हाजिर है जो ठाकुर जी अपने नाथ द्वारा करे
गिरिराज की आज में खाएगा पानी पीवे वैसे कोई खिलौना धन धन रहते की खिलौना ये भगवान के बेटे हैं बोलो पूछने के लोटा की पूछने के लोटा कृष्ण के सखा है। भगवान कृष्ण यहाँ जब ब्रज में लीला कर रहे थे तो सखा था, तो पूछने का लोटा ना कैसे पड़ा? पूछनी का लोटा नाम पड़ा जब भगवान द्वारकानाथ गए, तो उस समय सब गोपी ग्वाल वाल सब भगवान के प्रेम में गुरुदेव हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में सब मूर्छित हो गए। अब गोपियां कह रही हैं कि पूछनी भगवान कृष्ण तो आए नहीं, तो बोले पूछनी, तो वो दूसरी बोली कहा पूछनी, कृष्ण लौटा कि नहीं लौटा? द्वारिका गए थे, नाथद्वारा भी जाते हैं, तो बोले अभी नहीं लौटा, तो बोले पूछनी लौटा, तब से इनका नाम पड़ा पूछनी के लोटा। दूसरा अन्न खाए न पानी पिए, कैसो परे सलौटा, बाबारे पूछनी के लोटा। भगवान श्री कृष्ण का वो आशीर्वाद है, भगवान के परम सखा है। से बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री राधे, बोलो पूछनी के लोटा की। हाँ, तो पूछनी का लोटा आपने बात सुना है भारत जी से हमारे, और भगवान श्री कृष्ण ने इनको ये वरदान दिया है कि तुम गिरिराज जी की तलहटी में रहोगे, और जो भक्त जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तब तक परिक्रमा का फल, यात्रा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूछनी के लोटा का दर्शन बहुत जरूरी है। रक्षा करें सगरे ब्रज की, श्री कृष्ण सखा लिए हाथ में सोटा, और बेलत दंड खेलत ग्वालन संग, नाम धरो या को पूछनी को लोटा। बोलो पूछनी के लोटा की। ये भगवान के सखा है, इनको प्रणाम करो, भारती जी को प्रणाम करो। वो साक्षात पूछनी के लोटा बैठे हैं, और ये बैठे हैं हमारे पूछनी के लोटा। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो पूछनी के लोटा की। भैया हम आस्था चैनल से हैं। तो चैनल है आस्था आस्था किसी से वास्ता है कि नहीं? इससे भी नहीं बंसी वाले बोलो गुरुदेव भगवान की भी मांग मांग के खाने वाले ब्राह्मण है। बोलो राधा गोविंद भगवान की, सूरदास बाबा की, गुरुदेव महाराज की, श्री यमुने महारानी की। देखिए हम 84 क्यों करते हैं? 84 लाख योनि में सबसे सुंदर देह है मनुष्य का। इस मनुष्य देह में क्या क्या विकार है ये सुने। इसमें नवग्रह है, सूर्य का भाव है, चंद्र का भाव है, और पृथ्वी का भाव है, पताल का भी भाव है। तो देखिए भाव कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सर से। सर का भाव है ब्रह्मांड का, आंखों का भाव है सूर्य, मन का स्वामी है चंद्रमा, और नाभि स्थल है पृथ्वी, और चरणार बिंदु वो है पाताल का भाव। तो ये 84 स्थल पूरा होता है इसी में। तो एक समय की बात है जिस समय भगवान
अपनी मैया ते मचले गोकुल में, या नहीं गोकुल में। तो क्या कह रहे, भगवान राम का जन्म हुआ त्रेता में, तो सूर्य ने भगवान राम करके दर्शन करके राम जी के एक दिन का एक मास बनाया, मैंने 1 महीना तक रुक गए ठाकुर जी का दर्शन करके। तो चंद्रमा को बुरा लगा और चंद्रमा भगवान नारायण के पास गए और बोले, प्रभु जैसे आपने सूर्य के कुल को तारा वैसे ही मेरे कुल को भी तारिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में रात्रि के 12 बजे जेल में जन्मे, बराबर है ना। रात्रि के 12 बजे जब जेल में जन्मे तो सब द्वार खुल गए और सब पहरेदार सो गए और भगवान को गोकुल ले जाया गया। तो भगवान से आने से पहले कौन आती है, योग माया, भगवान की बहन है, लेकिन गोकुल में वो भगवान की बुआ बनी योग माया। जब भगवान के दर्शन करने के लिए जब ब्रज में उल्लास भयो के भगवान को जन्म भयो है, तो भगवान के जन्म दर्शन करने के लिए भोलेनाथ कैलाश से चल के आए। जब भोलेनाथ दर्शन करने के लिए कैलाश से मैया के दरवाजे पे खड़े गोकुल में, तो मैया ने जैसे भगवान ने दरवाजा खटखटाया, भोलेनाथ ने, मैया दौड़ के आई और बोली, बाबा कहाँ चाहिए तो को बता, कछु अन्न वस्त्र माया धन पैसा कछु चाहिए तो को, नहीं मैया मोह या चीज की आवश्यकता नहीं, मोह तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने। तो मैं डरे बाबा, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मेरा लाला तेरे स्वरूप देख के डर जाएगा। अच्छा कि जा बाबा चलो, जब मैं नहीं करा रही। तो बाबा बोले, लाला के दर्शन कर भी ना जाऊं जब तक गोकुल में धोनी रमाऊं। बैठ गए। तो भगवान रोने लगे और आस पड़ोस की गोपी पूछ रही मैया थे, मैया तेरो लाला क्यों रो रहे हो? तो भैया समझ में नहीं आ रही, बहुत समय है गयो। तो बोली, कोई तेरे घर आयो कि एक बाबा जी आयो? अच्छा जा रहे श्री दामा जा रही मनसू का बाबा बुलाए के लाओ। तो बाबा के पास दौड़ के गई, बोले बाबा चल तू मैया बुला रही है। चल रही योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलावे है। तो बाबा चले गए। बाबा ने लाला के दर्शन किए, लाला ने बाबा के दर्शन किए, दोनों एक दूसरे के पूरे के, दोनों प्रसन्न रह गए और बाबा बाहर आकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान रोने लगे। तो अब कैसे कहा कह रहे मैया थे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, सुरभि को पई पान न करे हो, सिरना में निगुथे हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, सो मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो। तो मैया दुविधा में पड़ गई। अब लाला कैसे प्रसन्न करे, चंद्रमा कोई खिलौना तो है ना, तोड़ के देख ले खेल ले छोड़ा है। तो मैया हमारी बूढ़ी बड़ी प्रभुतानी के पास गई दौड़ के और प्रभुतानी से बोली, ले अचिला मोहे गगन दिखावे, ले अचिला मोहे गगन दिखावे, खेलन कुमा गैरी चंदा माहिरी मेरो मचला है बाल मुकुंदा। अरे यशोदा घबरावे मती ना, बोल क्या करूं? जब शाम को चंद्रमा निकले तो एक थाली में जल करके तेरे लाला को चंद्रमा दिखाई। तो मैया यशोदा के सोने चांदी क्या कमी? तो मैया ने एक चांदी की थाली में जल करके भगवान को सहज भाव से चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और भगवान दौड़ के थाली में पड़े, जल को हिलाया, प्रतिबिंब चला गया, रोने लगे और रोते रोते थाली खींच के भूमि पर डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य किए। बोलो चंद्र सरोवर की। भगवान की अनेकों सखी प्रिय है, हम सब सखी प्रिय है, हम सब सखा प्रिय है, लेकिन 4 सखी वो है जो अनेक है। मैंने पहली है चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्री राधा रानी। जब राधा रानी के समान है सुंदर हमारी चंद्रावली। रास है ये जीवन का, जो हम चल रहे हैं ना, ये रास मान लीजिए। जो हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब रास है, नित्य रास बोलते हैं इसको भागवत जी में। तो महारास करते हैं परमात्मा। परमात्मा ने चंद्रावली को आशीर्वाद दर्शन किया। पहले महाराज का दर्शन करने वाले चंद्रमा जी, सारस्वत कल्पे ब्रह्म रात्रि समान 16,108 गोपियों के साथ में महाराज प्रागट्य किया और महाराज को देखने के लिए शरद पूर्णमासी के दिन चंद्रमा जी उदय हुए। और क्या देखते हैं महाराज में? श्वेत वस्त्र में भगवान गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं। 16,108 गोपियों में 2 गोपी 1 कृष्ण है, माने 16,108 गोपी 8,000 कृष्ण। इस चीज को देखकर के चंद्रमा जी सुध बुध भूल जाते हैं और ब्रह्मा की एक रात्रि तक महाराज चलता है चंद्र सरोवर के ऊपर और शरद पूर्णमासी को ललायत मोहित हो जाते हैं चंद्रमा जी और अपनी अमृत की वर्षा करने लगते हैं चंद्र सरोवर पे। हम इसी दिन चंद्र सरोवर के
महाराज माने भारत वर्ष में शरद पूर्णमासी को ठाकुर जी को खीर का भोग धराते हैं और उसमें अमृत की वर्षा होती है, उसको हम लोग पाते हैं तो हमारी आयु यशोबल बढ़ती है। बोलो राधा रानी की। दूसरे महाराज का दर्शन करने वाले एक दिना भोले भंडारी आए ब्रज की नार वृंदावन आ गए। तो ये भजन है 2 मिनट का। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हार ना माने तो पुरारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बैल के साड़े बांध के जोड़ा चाल चले मतवारे वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हाथ सामाले से पुराने वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। तो हमारे भोलेनाथ को महाराष्ट्र में प्रवेश मिला और भोलेनाथ से ठाकुर जी बोले नाथ दियो एक गोपी में एक धक्का मारो, तो 2-3 घंटा होश नहीं आयो और जब होश आयो तो बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, भोलेनाथ को दूर करो। तो भोलेनाथ शर्म से वृंदावन चले गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। उसके बाद में एक सेकंड का है प्रभु। उसके बाद में तीसरा महाराज दर्शन करने वाले हमारे दाऊ दादा, जिन्होंने महाराज का दर्शन किया तो एक गोपी ने सर ढक लिया। ठाकुर जी पूछने लगे गोपी आपने सर क्यों ढका? बोले प्रभु हमारे महाराज को दर्शन गिरिराज के पीछे से हमारे जेठ जी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखो तो दाऊ दादा गिरिराज की शिला के पीछे छुप गए। जड़ बनायो गाय को और चेहरा बनायो शेर को, तो लुक लुक दाऊ से नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बात दूसरे, माता लक्ष्मी जब स्वर्ग से उतर के यमुना घाट में आई तो यमुना जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रही हो देवी? बोले हम महाराज का दर्शन करने जाएंगे। बोले नहीं जा सकती। बोले क्यों? अगर आप ब्रज में चली जाओगी तो ब्रजवासी धनवान हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, मेरे ठाकुर जी का गुणगान कौन करेगा? तो आज भी लक्ष्मी जी ब्रज के बाहर यमुना पल्ली पार बैठी है बेलवन गाँव में। बोलो यमुने महारानी की, चंद्र सरोवर की, सूरदास बाबा की जय जय श्री राम। गिरिराज बाबा को प्रणाम करेंगे यही से। बोलो गिरिराज हरण की, चंद्र सरोवर धाम की। अब हम महाराज की ओर चलते हैं, फिर आपका उधर करेंगे जो भी करना है महाराज जी के साथ में। प्रसाद पाना है, देर हो रही है। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। चंद्र सरोवर की। चौरासी कोष में
ये श्री ठाकुर जी की चंद्र सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण जब मैया से मचल गए कि मैं तो चंदा मामा लूँगा, तो मैया ने थाली में जल डाल के चंद्रमा का दर्शन कराया। हम बैठे हुए होते हैं और ये चंद्र सरोवर का दर्शन करने से ब्रज के महत्वपूर्ण हृदय के जो चंद्रमा हैं वो प्रकट होते हैं। बोलो चंद्र सरोवर की जय। यह दिव्य चंद्र सरोवर का दर्शन है और आप सब दर्शन करें। दर्शन करके फिर आगे चलेंगे। बोलो श्री ब्रज 84 कोस की जय। चंद्र सरोवर की जय। जय जय श्री राम। राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय श्री सबको बना ली। चंद्र सरोवर की जय। राधे राधे। आपको 84 कोस यात्रा में कैसा अनुभव हो रहा है? हमको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है महाराज जी के साथ 84 कोस। और पता ना घुटने जरा कैसे चल रहे हैं, घुटने अच्छे चल रहे हैं। 2 दिन से सीढ़ी चल रहे हैं, जैसे घुटने हमारे चल रहे हैं। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। इनका लो। और कोई एक इनका लो डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब सामने ये बोलो। ऐसा 84 कोस यात्रा में क्या आनंद आ रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? महाराष्ट्र के सानिध्य में इस 84 कोस की यात्रा में मेरे अनुज, मेरे अग्रज सभी यहाँ उपस्थित होकर के बहुत अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और संभवतः ऐसा आनंद जीवन में हर सनातन धर्मी को लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अद्भुत पल है जो केवल संतों के सानिध्य में रह करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। ना तो इन स्थलों पर हम आ सकते हैं और ना प्रभु की कृपा और संतों के आशीर्वाद के बिना हमें इस दर्शन और दुर्लभ स्थान अनुभव हो सकता है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी सनातन धर्मियों से प्रार्थना करूंगा कि जीवन में संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से और हमारे महाराष्ट्र के आशीर्वाद से इस आनंद को हम लेकर के सब लोग मंगल कामना करें इस धरती के लिए, इस संसार के लिए कि हे प्रभु हमारे जो भी स्थल हैं, जो भी आपके तीर्थ स्थल हमने दर्शन किए हैं, ये इस पर सबका आशीर्वाद आपको परिवर्षित हो, सबको आनंद हो, सबको जी की राजकांग चंद्र सरोवर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारस्वत कल्प में महाराज किया था। ये बुद्ध में चौथरा है जिसको आप देख रहे हो, ये महाराष्ट्र की भूमि का स्थल भाव है। यहाँ भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में महाराज किया था। तो चंद्रमा जी ठहरे और चंद्रमा जी ने ब्रह्मा की एक रात्रि तक महाराज किया और इस चंद्र सरोवर पर अमृत की वर्षा करी। तो ये महाराज का स्थल है, इसका आनंद लेते हैं भक्त और इस पर महाराज करते हैं। ये स्थल का भाव है। तो राधा रानी की जय। Oh,
सकल जासो हो तुम वीरो सूर कहा कह दो विदो आधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरणन केरो। ये पद बोल के लास्ट में यही अपना शरीर छोड़ा है सूरदास जी ने। 105 साल भूतल पे विराजे हैं। कुमंदा जी 115। इनके द्वार कहते जैसे आप सूरदास जी के द्वार पे। राजा ने कहा मुझे लेके चरणों की रज भी नहीं हो। बोले ऐसा कौन है? बोले उनका नाम है महाकवि कुमंदास। और सिवाय भगवान के किसी को एक शब्द नहीं सुनाते वो। बोले अच्छा हमारी सवारी लेके जाओ, बैठा खिलाओ उनको। तो यहाँ से 2 किलोमीटर जो भगवान श्रीनाथ जी रोज गोदी में खेलने पधारते थे। तो मेरा राजा तो वो बैठा हुआ कि राजी के ऊपर श्रीनाथ जी मुझे मालूम नहीं कौन से राजा ने याद किया है। बोले सवारी आपके लिए आई है। तो कुमंदा जी अपने जीवन पर्यंत किसी सवारी में नहीं बैठे थे। बोले आप चलिए मैं आता हूँ। तो कुमंदा जी पगड़ी बंदूही पनैया टूटी अंगर का पहने हुए पहुंचे फतेहपुर सीकरी भरतपुर से आगे। वहाँ राजा की महफिल लगी हुई थी। बोले ये आई महाकवि कुमंदास। कुमंदा जी से कहा बिराजिए। तो कुमंदा जी का शरीर जलने लगा, कुड़ने लगा वहाँ कि मुझे कहाँ नरक में लेके बैठा दिया है। राजा ने आदेश दिया कि हमने आपका बहुत यश सुना है, कुछ वर्णन करिए। तो कुमंदा जी ने सोचा इसको सुनाए बगैर तो चलेगी नहीं, इसको ऐसी वस्तु सुनाओ जो इसको बुरी लगे, और बुरी लगेगी तो मेरा क्या करेगा। तो वहाँ एक पद बोल दिया कुमंदा जी ने, अरे भक्तन को कहा सीकरी काम आवत जातो पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम जाको मुख देखत दुख उपजत ताकू करनो पर्यो प्रणाम कुम्मन दास प्रभु गोबर धन धर ये सब झूठो धाम भक्तन को कहा सीकरी काम। राजा की महफिल लगी हुई थी, तालियां पटी। राजा ने कहा बाबा साहब मेरे लिए कोई आज्ञा है। बोले ये आज्ञा कभी जिंदगी में हमको याद नहीं करना, बुलाना नहीं है। वो थे महाकवि कुमंदास। आनौर गांव में द्वार है उनका, शंकर संकुल पर। कुमंदास जी महाराज जी हाँ, धरातल पे कितने? 115 वर्ष। सूरदास जी 105। इसमें 73 साल विराजे हैं। 1 लाख पदों की रचना की है। और इस वृक्ष के नीचे आके विराजे थे, पीलू डूंगर बोलते हैं। 400 वर्ष पुराना है ये लकड़ी। 400 वर्ष। जी हाँ। जब यह महाराज हुआ है तो स्वामी जी मान करके बैठी है, तो भगवान मना रहे हैं। तो सूरदास जी ने एक पद्म वर्णन किया है, तो है ब्रज चंदा बुला बैरी मान तज चल सजनी हो मान तज चल सजनी तो है ब्रज चंदा बुला बैरी मान तज चल सजनी हाँ हट कोनो काम को प्यारी अन तज चल सजनी सूरदास चरणन को चिरो निरख निरख सुख पाबेरी मान तज चल सजनी तोहे ब्रज चंदा बुला बेरी मान तज चल सजनी। बोल श्री राम। और वो कली का पेड़ है सामने, वो 400 वर्ष पुराना है। तो कुमंदा जी का मोदी कहलाता है वाणिया। उसी की टेटी और बेजर का महेरी और ज्वार, बेजर की रोटी और ज्वार की महेरी, ये 3 वस्तु उगाते थे कुमंदा जी श्रीनाथ जी को छाक में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? 1535 से 15 से 35 में सूरदास जी का प्राकट्य। 15 से साक्षात विराजमान है जो सूर पदावली में उन्होंने बहुत से पद लिखे और अद्भुत पत्र लिखे। एक पद तो आपने अभी सुनाई दिया है, एक आध और सुना दो। आपकी बड़ी 2 सुना दिए मैंने। आवाज बहुत बढ़िया। बड़ा दिव्य आवाज आपकी वाणी है, वाणी आवाज नहीं वाणी। भगवान गाय चराते हुए कामर गांव पहुंचे, बॉर्डर पे कामर गांव हरियाणा के और यूपी के बॉर्डर पे आता है। तो वहाँ गाय और बिछुड़ गई है। अरे कौन लई हो मैया मोरी कामरी कौन लई गाय चरावन जा तो वृंदावन खिरक में भाज गई हो मैया मोरी
कामरी कौन लई। गोपिया कह रही है भगवान से, एक कहे तोरी कारी कमरिया लाला यमुना में जा तो बही, एक कहे तोरी कारी कमरिया या सुरवी खाए मोरी कामरी कौन लई। सूरदास प्रभु जसुमत आगे असुवन धारो बही, हो मैया मोरी कामरी कौन लई। बोल श्री गिरिराज महाराज। बहुत सुंदर। पंडित जी के लिए जोरदार तालियां। हम चेत कर लेते आपको। हो गया। ये मानसी गंगा है और अभी यहाँ हमने सभी ने मिलकर के चक्रेश्वर महादेव जी का दर्शन किया। जब घनघोर वर्षा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने आवाहन किया भोलेनाथ का, चक्र सुदर्शन भोले बाबा ने यहाँ स्थापित कराया और चक्र से ही भगवान शिव जी के चक्र के द्वारा यहाँ पूरा जल 7 दिन का सोखा गया, इसलिए यहाँ चक्रेश्वर महादेव का नाम पड़ा। और ये मानसी गंगा है। इस मानसी गंगा में जो स्नान करते हैं, मानसी गंगा में बैठ के जो भजन करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, उनके मन में बड़ी संतुष्टि, पुष्टि, परितुष्टि प्राप्त होती है, मन शांत होता है। इसलिए मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए, मानसी गंगा में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए।
इसलिए मन अत्यंत शांत हो जाता है। और जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो मानसी गंगा में स्नान करके तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। और यही ब्रज 84 कोस के विशिष्ट स्थान है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा की जय, चकलेश्वर महादेव की जय। ये दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा का, और इधर चकलेश्वर महादेव का दर्शन है। जरा देर ठहरो
राधे राधे। 2 मिनट मैंने शांति रखे तो मैं कछु बोलूं आपसे। मैंने अभी जो आप समक्ष जो दर्शन कर रहे हो, ये दोनों ही सी विग्रह, बीच में गरुड़ गोविंद, बराबर में लक्ष्मी जी। यहाँ बराबर में जो गोविंद कुंड है, इस कुंड से ही ठाकुर जी यहाँ प्रकट है। यहाँ एक संत हुए बाबा आत्माराम, आज से करीब 550 साल पहले। तो ठाकुर जी ने उन्हीं स्वप्न में आवास कराया हो कि मैं जा कुंड के अंदर हूँ। तो बाबा आत्माराम ने तो वास्तव में कुंड की खुदाई कराई है, उन्हीं के हाथों की यहाँ गोविंद की स्थापना है। श्रीमद् भागवत जी भी प्रमाणित करें इतनो गोविंद है कि जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हुए बज्रनाभ, ये बज्रनाभ जी ने अपने समय में यहाँ गोविंद की स्थापना कराई है। माने ठाकुर जी का जो विग्रह है वो लगभग 5500 साल पुराना है। गरुड़ गोविंद यहाँ जैसे कहें तो गरुड़ के ऊपर ये गोविंद की सवारी है। ये मध्य में जो आप दर्शन कर रहे हो हृदय के बीच में, वो यहाँ गरुड़ जी का मुखार बिंद है। माने गरुड़ पे ठाकुर जी बैठे हुए, 12 भुजाएं गोविंद के, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, 12 भुजाएं, 12 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म बंसी वैद माला लड्डू सब लिए हुए हैं। तो ये पूरा दर्शन सुबह 4 बजे, शाम को 8 बजे और साल में एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन। चरण दर्शन की एक झलक अभी आपको कराते हैं। राधे राधे। अब देखने लायक ये है कि आप देखना, माना गरुड़ जी के पंख दिखेंगे, गरुड़ जी का हृदय दिखेगा, गरुड़ जी के चरण दिखेंगे और दोनों तरफ गोविंद के चरण दिखेंगे। तो एक चरण के नीचे यहाँ रुक्मणी और दूसरे के नीचे सत्यभामा विराजमान है, ठाकुर जी के चरणों के नीचे। ये आगे से निकलते जाएंगे।
राजमान है ना वो, अब लेफ्ट में निकल जाओ, राइट में आते जाओ। अच्छा हमें सोचते अरे गाड़ी आगे बढ़ा लो, 2 सालों के लिए गाड़ी आगे लाए। ये पीछे जितनी सवारी आए क्या ये सभी गाड़ियों को अंदर करे। सवारी उतार के अंदर कर लो, उधर ले जाओ। दिलवा दियो का लगभग 125 गाय हैं जो कि आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, अंदर हैं अभी सर्दी में। और पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ बिल्कुल निशुल्क, लेकिन पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ पर आप सभी भक्तों से, जहाँ से भी बाहर कथाएं होती हैं, उन सभी के माध्यम से यहाँ पर गौशाला में व्यवस्था होती है। तो जिस गौशाला का हम आप दर्शन कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी के द्वारा यह गौशाला संचालित है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब यहाँ आगे समाधि है गुरुदेव भगवान की, वहाँ समाधि का दर्शन करके फिर अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं श्री राधा कृष्ण आश्रम, वहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले जाकर के स्तुति होगी। स्तुति के बाद में फिर चाय और फिर भोजन की व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।